विधायक बनने से थोड़ी होता जी। अभी आप बताएं, लालू टुंगरी जाइए, खस्सी भात खा के आया है वो लोग की रोड बना देंगे बोल के, आज तक नहीं बना है। इतना बड़ा बड़ा बोल्डर है, कोई महिला गर्भवती है उसको खटिया में बो के ले जाना पड़ता है 3 किलोमीटर, तब जाके उसको गाड़ी मिलता है। ऐसा ऐसा समस्या है तो समरी लाल है जी। 1000 दीजिए और वोट लीजिए, फिर से सरकार बनाइए और जितना जमीन जायदाद बचल है बेच के निकल जाइए। हेमंत सोरेन जी आदिवासी से आते हैं, आदिवासी का कितना कल्याण किए हैं आप बता दीजिए। आदिवासी जमीन को बेचने का काम किए हैं। वहाँ तो हर समय तो लड़ा है जी, क्रांतिकारी के रूप में लड़ा है। अब गोली खा के वहाँ तो झारखंड राज्य के लिए कुर्बानी दिया है। जयराम जी का सबसे अच्छा बात 2 गो है। सबसे पहला चीज की अगर कोई विधायक भी बन जाता है तो अपना 75% जो उनका तनख्वाह है उसको गरीब में दान करे, चाहे विकास का काम में लगाए। और दूसरी बात ही कि बिकना नहीं है, उनका ईमानदारी हमको बहुत पसंद आता है। साथियों, ये खूबसूरती आपको झारखंड में ही नसीब हो सकती है। बरसात के दिनों का कहना ही क्या, सड़कें हरे कनात से मानो सुरक्षा घेरा बनाए रखती हैं। साथियों, हम निकल पड़े हैं शहर से दूर, गांव, चौपाल, अखड़ा की ओर। मकसद एक ही है, आपको उन धड़कनों का एहसास कराना जिसका जानना चुनावी फिजा में नेता दल के साथ आम जनता जनार्दन को भी बेहद जरूरी है। क्या हेमंत सोरेन वापसी करेंगे या भाजपा की अगुवाई में अगली सरकार बनने जा रही है, या टाइगर जयराम ने सारे समीकरण को ध्वस्त कर दिया है। काके के पास कदमा में हमारी मुलाकात टाइगर के एक डॉन से होती है, घबरा गए डॉन। यह अलग ही तेवर का डॉन है दोस्तों, चलिए आप खुद जान लीजिए। हम इस डॉन से मिलते हैं, बतियाते हैं। साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, हम कदमा आए हुए हैं, वही कदमा, कांके का कदमा, वही कदमा जहां टाइगर जयराम महतो आए, दहाड़े और चले गए, लेकिन काफी असर छोड़ गए। एक ऐसा असर कि एक हमको लड़का मिला, वो डॉन है, और इसके टी शर्ट पर जो है साथियों JVKS लिखा हुआ है। हम इनसे जानेंगे, और भी कई लोगों से बात की है हमने, वो भी वीडियो आप देखेंगे दोस्तों। यहाँ के जो उम्मीदवार बनने जा रहे हैं फुलेश्वर बैठा, उनसे भी बातचीत है, वो वीडियो भी आप देखेंगे। कई महिलाओं से हम लोगों ने बातचीत की है, युवाओं से बातचीत की है, वो लगातार आप वीडियो हमारी GT रोड लाइव चैनल पर देखेंगे। तो चलिए हम डॉन साहब से बात करते हैं। आपको डॉन क्यों कहा जाता है? देखिए सर, नाम इसलिए पड़ा कि दबा कुचला के लिए हम हमेशा आवाज उठाए और जरूरत पड़ा। डॉन से तो लोग डरता होगा। नहीं, एक तरह से डिग्नेटिक ऑफ नेचर भी होता है, इसका बहुत मायने होता है। लेकिन हम वैसा काम किए जिसके वजह से हमको ये नाम का उपाधि मिला। क्या काम किए बताएंगे? जो जैसे मान के चलिए कहीं पे किसी गरीब का शोषण हो रहा है, तो वहाँ जैसे अमीर सब रहता है ना सर, कि थोड़ा उसको दबाने का, स्टेटस मेंटेन करने के लिए वो लोग का शोषण करता है। वैसा जगह में खुल के मुखर हो तो उन लोग का साथ दिए कि इनके साथ आपको गलत करना नहीं है। जैसे उदाहरण बताएंगे जी, बताइए ना। जैसे मान के चलिए कि ये हमारे ही गांव का बता दे रहे हैं कि कुछ लोग, किसी गरीब का किसी जमीन था, जबरन कब्जा करने का कोशिश किया गया था, बल दल गन सब लेके आया था, लेकिन उस जगह हम लोग का जो देसी हथियार है फरसा लेके खड़ा थे। सब फैला रहे थे आप? नहीं सर, अगर अगला मान के चलिए हमको कुछ भी दिखाएगा तो हमारा पास भी तो अपना बचाव के लिए कुछ रहना चाहिए ना। मतलब बचाव के लिए लेकर? जी। तो उन लोग का जमीन में काफी हस्तक्षेप हम किए और अभी सुरक्षित है और हमेशा घटना के क्रम में हम। अच्छा, डॉन जो है क्या साथ देगा जयराम महतो का, कैसे साथ देगा? देखिए, आज अगर मीडिया से आप बिलोंग रखते हैं तो आप 2 साल पहले से भी देखिएगा तो JVKS के लिए हम लोग जितना मेहनत किए हैं, खास करके उतना आपको देखने के लिए नहीं जाएगा। जयराम जी का जो विचारधारा है, उनके विचारधारा तो सोचिए कि जहाँ तक अभी मोबाइल का सेवा नहीं है वहाँ तक हम लोग पहुँचाने का काम किया। इससे बड़ा सहयोग भी और क्या कर सकते हैं। यहाँ से फुलेश्वर बैठा जीत जाएंगे? उम्मीद तो है, ये मतलब पढ़े लिखे हैं। और सबसे पहला चीज़ की देखिए, JVKS का मूल मंत्र है कि ईमानदार प्रत्याशी रहना चाहिए, जिससे कि आज तक सब राजनीतिक क्षेत्र से लूटने वाले लोग हैं, वही तो बचाने वाला होना चाहिए। इसलिए PhD होल्डर भी हैं, पढ़ाई भी अभी जारी है, और सबसे पहला इनका व्यक्तित्व व्यवहार बढ़िया है और जानकारी रखते हैं। और मतलब क्या बोले, अपना क्या बोलते विधानसभा के लिए
हमेशा जीव जान लगा के कोई भी समस्या हो खड़ा रहते हैं। तो समरी लाल विधायक हैं आपके, अरे बाबा, आप कुछ काम बताएं उनका। आपको यहाँ कुछ कामें नहीं है उनका। विधायक बनने से थोड़ी होता जी। अभी आप बताएं लालू टुंगरी जाइए, खस्सी भात खा के आया है वो लोग कि रोड बना देंगे बोल के, आज तक नहीं बना है। इतना बड़ा बड़ा बोल्डर है, कोई महिला गर्भवती है उसको खटिया में बो के ले जाना पड़ता है 3 किलोमीटर, तब जाके उसको गाड़ी मिलता है। ऐसा समस्या है तो समरी लाल है जी। वो लाल है, झारखंड का लाल नहीं, लुटेरा वाला लाल है। हेमंत सरकार क्या काम कर रहा है? बस लुभाने का 1000 दीजिए और वोट लीजिए, फिर से सरकार बनाइए और जितना जमीन जायदाद बचल है बेच के निकल जाइए। और यहाँ कांके क्षेत्र में देखिएगा तो सबसे ज्यादा विस्थापन हुआ है। बगल में कैंसर हॉस्पिटल है, पढ़ा लिखा मेरा गांव का नर्सिंग कर करके बूढ़ी हो जा रही है, क्या को दिया थी। अब इसी से पता लगा दीजिए। अगर वही जमीन जितना एक्वायर किया है दे देता किसान को, खेती करता तो कम से कम 10 लाख का साल में धान बेचता, उससे तो उसका बेटा इंजीनियरिंग और डॉक्टर का पढ़ाई कर सकता था। अरे कहते हैं डॉन साहब जी, पूरा नाम क्या होता है भूल गया, विनोद महतो विनोद जी, कि जयराम महतो कुर्मी समाज से आते हैं, तो क्या सिर्फ कुर्मी समाज के वोटों के बल पर सरकार बन सकती है? देखिए, ये एगो अफवाह फैलाने का काम किया है अगला पार्टी। मान के चलिए हेमंत सोरेन जी आदिवासी से आते हैं, आदिवासी का कितना कल्याण किए हैं आप बता दीजिए। आदिवासी जमीन को बेचने का काम किए हैं, और महतो लग गया इसको बदनाम करने का कि महतो हर समय तो लड़ा है जी, क्रांतिकारी के रूप में लड़ा है। अब निर्मल महतो ले लीजिए, विनोद बिहारी महतो, सिद्धू कानू के साथ में लड़ने वाले महतो जी, गोली खा के महतो झारखंड राज्य के लिए कुर्बानी किया है। वो तो उन लोग को कोई आसरा नजर नहीं आ रहा, तो भ्रमित कैसे किया जाए जनता को, तो बोल दे रहा महतो की पार्टी है। क्या महतो की पार्टी है? झारखंड में खाली महतो है, आदिवासी मूलवासी सब है, और सबका यहाँ हक और अधिकार है। यानी कि आदिवासी मूलवासी का भी वोट मिलेगा? बिल्कुल। अब जाके देखिए जिधर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, सब कोई बोल रहा है कि नहीं जयराम को आना चाहिए। वही लोग का कहने पे तो हम लोग का हौसला बुलंद हुआ है और हम लोग का और तीव्र गति से काम। अल्पसंख्यक समाज का कितना साथ है? देखिए, अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी साथ है। आप हुसी चल जाइए तो बुजुर्गों का भी लोग कम से कम 20-25 वैसे हैं कि मुलाकात हो ही जाता है, बोलते हैं हमेशा दादा निश्चिंत रहिए। हम लोग सब पार्टी में भरोसा करके देख लिए। आज अगर हम लोग का हक और अधिकार अगर आज हम लोग 2024 में नहीं बचाते तो शायद आने वाला जनरेशन में बचाने नहीं सकेंगे। ऐसा बोल के सब बोलता है कि कोशिश करेंगे। तो जयराम जी का सबसे अच्छा बात दो को बताइए। देखिए, जयराम जी का सबसे अच्छा बात 2 है। सबसे पहला चीज की अगर कोई विधायक भी बन जाता है तो अपना 75% जो उनका तनख्वाह है उसको गरीब में दान करे, चाहे विकास का काम में लगाए। और दूसरी बात ही कि बिकना नहीं है, उनका ईमानदारी हमको बहुत पसंद आता है। धन्यवाद भाई। ये ऐसे डॉन है जिसे डर नहीं लगता भाई, बहुत प्यारे इंसान मिले, बहुत अच्छे इंसान मिले, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।